हेलो बच्चों। आज हम एक नया कंसेप्ट लेके आए आपके सामने, रिवर बोट प्रॉब्लम। बच्चों को मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी का एक वन ऑफ द मतलब फेमस जो है कंसेप्ट है ये। आई बच्चों समझ में? तो आज इसके कंसेप्ट देखेंगे, मोस्टली हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद जो है इसके बेसिस पे इक्का दुक्का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पूरा का पूरा इसका पूरा कंसेप्ट निपटाएंगे। ठीक है, आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिवर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ, बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है, कंसेप्ट के साथ हम लोग लेके चलेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंसेप्ट ऑफ क्या, रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिवर बोट प्रॉब्लम में होता क्या है, बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट्स, वो पहले हम उस बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो आओ भी। ये मेरे पास सपोज करो कि ये मेरा रिवर है। हाँ सर, दिख रहा है ये रिवर। सपोज करो ये मेरा रिवर है। अब इस रिवर का जो विड्थ है वो डी मान लेते हैं, विड्थ ऑफ रिवर। हाँ सर, चलिए 10 नंबर दबा गया सर। अब रिवर में भाई क्या होता है, तो बोलोगे भाई पानी होता है। ये लो भाई वाटर, ये देखो इधर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब फ्लो की डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। ठीक है, तो ये वाटर की वेलोसिटी, तभी लिख देता हूं यहाँ पे वेलोसिटी वी आर से, इसको हम वी आर से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक एक चीज टर्मिनोलॉजी को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझे। अब जो मैं बताने वाला हूं इसमें सबसे ज्यादा डाउट होने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर जो बोट चलाओ या स्टीमर चलाओ या खुद चले जाओ, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इस प्रॉब्लम में होता क्या है कि मेरे पास इस वाले जो है किनारे से दूसरे किनारे तक हमको पहुंचना है। बात समझ में आया? ठीक है, तो फर्स्ट मतलब इस किनारे से इस किनारे तक पहुंचने के लिए तुम्हें इधर जंप करना पड़ेगा, तुम्हें जंप करना पड़ेगा भाई साहब। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो तुम जंप करोगे कहाँ, पानी में, तो तुम्हारी स्पीड जो है किस पे रिस्पेक्ट से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, जब तुम जंप करोगे तो यहाँ पे देखो जंप क्या कर सकता है, या तो स्विमर होगा वो दौड़ेगा, या तो बोट चलेगी वो होगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते क्या है, जब जिस वेलोसिटी से इस पे जंप करेगा नदी को उस पार से उस पार जाने के लिए, उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये याद रखना है भाई, ये चीजें याद रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इस वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की जगह पर मैन भी हो सकता है। ठीक है, स्विमर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब वो बोट हो, स्विमर हो, ठीक है, चाहे उसके अंदर कोई भी पर्सन जाए, तो वो किसके रिस्पेक्ट में वो अपना मतलब मोशन करेगा भाई, तो रिवर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो पर्सन एक खड़ा है भाई, ये देखो यहाँ पे जो पर्सन खड़ा है, तो किसको देखेगा, तो बोलोगे कि जो इसमें पानी के अंदर जो तैर रहा है जा रहा है उसको देखेगा। तो जब वो देखेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट बोला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, कौन देख रहा है भाई सब ग्राउंड से, ठीक है, ये बंदा देख रहा है भाई सब। ठीक है, तो अब जैसे इसने जंप करेगा तो कितने वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी का नाम क्या नाम है, वेलोसिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ, लिख दे रहा हूं वेलोसिटी ऑफ बोट। देखो ये बोट हो सकता है, ठीक है, यहाँ या तो कोई आदमी उसमें दौड़ रहा है, ठीक है, या तो स्विमर बोला जाता है जो तैराक होता है, सब जो तैरता है पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट, कहाँ जंप करता है भाई, तो बोलोगे भाई सब पानी, तो ये जो इसकी स्पीड जो होगी, जो उसमें जंप करेगा उसको लगेगा कि भाई साहब हम किसके रिस्पेक्ट में भाग रहे हैं भाई साहब, तो रिवर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तीन चीजों को हमको फोकस करना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और ये जो ग्राउंड से उस पूरे जो है, जो भी बोट हो या जो उसके अंदर लड़का है जो तैराक है, उसकी जो एनालिसिस करेगा किधर जा रहा है। ठीक है, आपको मैंने तीन टर्मिनोलॉजी बताया, इसको समझना है, सब समझना क्या है, बस जानना है सब कौन सी किसकी क्या वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं बचपन में, तो इसको मिटा देते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस कर देंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इसको तुम इधर लेके आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो भी ग्राउंड पे बंदा अगर इस बोट वाले को देखेगा तो उसकी स्पीड जो है कुछ ऐड हो जाएगी। ठीक है, किसकी स्पीड, रिवर की। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब भी देखो इसमें हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि जब भी अगर हम फ्लो के, जैसे रिवर की तरफ फ्लो कर रहा है उधर हम दौड़ेंगे तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है। अब देखो दिख भी रहा है। ठीक है, तो अब देखो जब इसमें दौड़ेगा तो उसको बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी ऑफ
जो भी पर्सन हो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, प्लस रिवर का स्पीड उसमें जुड़ जाएगा, उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी, जो ग्राउंड से हम देख पाएंगे भाई साहब। तो देखेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जब उसको अपोजिट जाएंगे तो उसकी स्पीड घट जाएगी भाई साहब। ठीक है, वो ये जो स्पीड बढ़ा घटा कहाँ से भाई साहब, वो जमीन से देखेंगे भाई साहब, ग्राउंड देख रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये चीजें जो बोल रहा हूँ इससे समझना है भाई साहब। तो देखो जिधर पानी बोलो या मतलब रिवर की जो फ्लो है, उधर अगर कोई पर्सन जाता है तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम। अरे यार, उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ये देखो, जिधर फ्लो है वाटर का उधर ही अगर बंदा जाए तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। इसको बोला, इसको अपोजिट में जाएगा तो अप स्ट्रीम। ये तो हमारे पास ये टर्मिनोलॉजी हो गया। ठीक है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से मोशन करेगा। तो ठीक है, तो मतलब हमारा क्या रहा कंसेप्ट रहा। अब हमको यहाँ से यहाँ जंप करना है, तो जंप करने में देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ जब जंप करेगा तो क्या होगा कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगेगा। दूसरी बात, फिर ये जब 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 ये इसमें जंप करेगा तो देखो जाना चाह रहा है इधर, लेकिन पानी का जो फ्लो इधर है तो वो उसको बहा के इधर लेके चला जाएगा। तो देखो जाना चाह रहा था इधर, इधर फ्लो होके चला गया, तो कुछ ना कुछ अपने जो ओरिजिनल पाथ से जिधर जाना चाहता था वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगा, जिससे बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट भी बताता हूं मैं, ड्रिफ्ट क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर, चलिए नेक्स्ट पेज लेता हूं, थोड़ा सा इसको टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ गए, थोड़ा सा वापिस आते हैं। अब हमको जंप करना है, क्या करना है, जंप करना है। ठीक है, तो जंप करने के लिए देखो देखो पहले तो ड्रिफ्ट समझाता है। ड्रिफ्ट क्या होता है, देखो पर्सन यहाँ से जंप, मतलब जो भी पर्सन है यहाँ से ए पॉइंट से बी, यहाँ से देखो स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा जंप करना। तो अब जंप करने के लिए इधर भी जंप कर देगा, इधर भी जंप करेगा, इधर भी जंप करेगा, किधर भी जंप करेगा, वो मेरे से मतलब नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से मतलब है। तो देखो इस जिस पॉइंट से वो जंप कर रहा है उस पॉइंट से मैं बिल्कुल एक सीधा एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सीधा लाइन। फिर वो फाइनली वो कहाँ पहुंच गया, फाइनली वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, फाइनली सी पॉइंट पहुंच गई। तो देखो, तो अब ये देखो यहाँ जहां से वो जंप किया वहां से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, फाइनली यहाँ जो पहुंचा है, इनके बीच को जो डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का कंसेप्ट याद रखो, ड्रिफ्ट किसके वजह से होती है भाई, किसके वजह से, क्योंकि पानी भी इधर फ्लो कर रहा है, जाने की कोशिश करेगा इधर, तो पानी का जो है कुछ कुछ हिस्सा जो इधर इसको क्या करेगा, लेके जाने की ट्राई करेगा। अब इधर जाना चाह रहा था, इधर पहुंच जाएगा इधर। ठीक है, कैसे, देखो मैंने इसका जो है सिमुलेशंस भी लेके आए हैं, ऐसे कुछ प्रकार। देखो 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 देखो, ऐसे कुछ देखो मेरे पास, देखो सुनो, कोई भी पर्सन है, देखो ये देखो मान लो कि बोट है, बोट यहाँ से देखो, बोट जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मोशन करना शुरू, इधर मोशन कर रहा है, एंगल का मतलब इधर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये किधर जाएगा, जाने देखो भाई सब जाने के ट्राई किया था, इधर पहुंच गया, देखो कहाँ पहुंचने वाला है, देखो ये, हाँ देखो, तो देखो यहाँ से देखो देखो सुनो, अब यहाँ पे ड्रिफ्ट क्या कहलाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया था ना, इधर इधर जो है मोशन किया था। ठीक, तो यहाँ से जो स्टार्ट किया तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद फाइनली यहाँ पहुंचे, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोला जाता है। थोड़ा सा ये ड्रिफ्ट कम हुआ है, अब देखो ड्रिफ्ट, अब मैं क्या कर दिया, हमें बिल्कुल सीधा जंप कर गया, मतलब सीधा ऐसे जंप कर गया सब। देखो तो जब सीधा जंप करेगा तो देखो किधर जाने की, देखो किधर, देखो सीधा जंप किया, बिल्कुल ऐसे सीधा जंप किया है, तो पानी इधर फ्लो कर रहा है, तो वो फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो देखो देखो ड्रिफ्ट क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और फाइनली ये पहुंच गया, तो वो जो है इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग ड्रिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं, अब देखो जिधर फ्लो कर रहा है ऐसे फ्लो करा दो इसे, देखो भाई, तो देखो ये ड्रिफ्ट और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट को कम करने के लिए, देखो ड्रिफ्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, ड्रिफ्ट को कम करना है तो मेरे को देखो इधर, मेरे को ये वाला देखो, ये वाला ड्रिफ्ट दिख रहा है, इसको मतलब जिधर शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट को कम करना है, तो थोड़ा सा और देखो इधर बिल्कुल मुड़ते जाओ, देखो इधर, देखो थोड़ा सा अगर बेंड होऊंगा इधर की तरफ, देखो तो कितना ड्रिफ्ट आ रहा है, देखते हैं, देखो 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 ये यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ड्रिफ्ट हुआ, ये ठीक, और थोड़ा सा एंगल को भाई और बढ़ाते इधर, चलो बेटा तुम और बढ़ाओ। अब उसके बाद देखो ड्रिफ्ट बिल्कुल ही कम होता जाएगा, धीरे 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 धीरे, देख रहे हो भाई, लेकिन आएगा कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा ही, मतलब बात समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आओ इसको हम लोग जो है फॉर्मुलेट करते हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा वो निकालें। ठीक है, फिर जो है मतलब ये कितना ड्रिफ्ट जो है ये हुआ है, अपने पास जहां जाना चाहता हूँ वहां ना जाके कुछ और जगह पहुंच गया है, तो कितना शिफ्ट हुआ है, उस शिफ्ट की वैल्यू हम लोग जो है फॉर्मुले से निकालते हैं। चलिए आते हैं समझते हैं, चलो अब आते हैं, अब समझते हैं इस बातों को, ड्रिफ्ट क्या होता है मैंने समझा दिया। चलो अब इसको हम मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। जैसे पॉइंट ए है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारे टर्मिनोलॉजी को देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हम लोग यू रिप्रेजेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगा। और वेलोसिटी ऑफ रिवर को हम वी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बस ये थोड़ा सा याद रखो, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट हमारा बार बार वो चीजें लिखना ना पड़े। तो देखो सपोज करते हैं कि मैं जो है, जो मैं नहीं, जो भी बोट है ऐसे चला, मतलब जो है ऐसे
यहां से थीटा एंगल बना के क्या करना शुरू कर दिया, चलना शुरू किया है। ठीक है, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। ठीक है, इधर क्या है सर, इधर बताओ, इधर 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 ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब देखो आगे बात समझ में, तो हमें करना क्या है भाई। ठीक है, देखो इसका हम लोग कंपोनेंट करें भाई, तो कंपोनेंट करोगे तो एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। ठीक है, तो अब हम जो कंपोनेंट कर लिए हैं, थोड़ा सा इसमें जगह चाहिए, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखे। कंपोनेंट करने के बाद इसको फिर से वापिस क्या करने वाले हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं उस चीजों को। चल अब देखो हुआ क्या, मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपोनेंट कर दिया। तो जो अब पर्सन, देखो पर्सन की जो है, देखो पर्सन की जो है वेलोसिटी, देखो हमें जो वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हम जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशन है या फिर कोई भी मतलब फॉर्मूला फिजिक्स में हम लोग अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, और ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो अब दोनों का जो है मिलाकर रिजल्टेंट जो हमें जो मिलेगा स्पीड, उसी स्पीड को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ जो पर्सन, जो भी बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो निकालने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, इस जो भी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना हो या कोई भी फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला हो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब एक यहाँ पे देखो, ये देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर को हमने माना क्या है भाई, तो बोलोगे v। तो देखो अब इस पर्सन का इधर के डायरेक्शन में कितनी नेट वेलोसिटी आ गई, देखो एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर पहले से थी, एक इधर थी कितनी वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तो ये देखो इसमें माइनस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो डायरेक्शन अगर देखें तो अगर इस डायरेक्शन को प्लस माना है, इधर माइनस हो जाएगा, तो जब इसको हम रिजल्टेंट लिखेंगे, ठीक है, इतना जाएगा। अब देखो इधर की तरफ, इधर में उतना ही रहेगा u cos थीटा। तो मेरे पास जो ये देखो, ये मतलब ये आ गया वेलोसिटी या बोट आ गया हमेशा, कितना आया है v माइनस का u sin थीटा, एक्स एक्सिस में आया है तो आई के लिखेंगे प्लस का u cos थीटा जेके, ये आया है मेरे पास वेलोसिटी, यही निकालना होता है, यही मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो कैसी आया ऐसे भी लिख सकते हो, देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर या मतलब जो है बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी आई है। ठीक है, तो लिखोगे क्या, माइनस का u sin थीटा आई के, सर माइनस क्यों, क्योंकि इधर प्लस का ये लिख सकते हो u cos थीटा जेके। ठीक है, अगर मैं पूछूं वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है तो लिखा जाएगा v आई के। तो हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। तो पहले इसका फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस का वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको इधर लेके आओगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू की वैल्यू मैंने यहां से लेकर रखोगे, यही आ जाएगा। तो अब देखो किसी पार्टिकल का देखो एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, इतनी वेलोसिटी से एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, तो बोलोगे सर ये देखो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कौन सी वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो ये यहाँ ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो वही तो मुझे नजर आएगा, ये तुम्हें नजर आएगा। मैं देखो एक्चुअली में मैं किधर दौड़ा था, कूदा था पार करने के लिए इस रिवर को, इधर की तरफ गया, क्या इधर की तरफ, एक्चुअली में ग्राउंड से यही मेरे को दिखाई देगा। ठीक है, बस यही काम करना है। चलो आओ हम लोग जो है टाइम निकालते हैं कि इसको कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस को क्रॉस करना है, इतने डिस्टेंस को, तो इतने डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए भाई मेरे को कौन सी मतलब वेलोसिटी लगाएंगे सर, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये देखो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा मैं बताता हूँ, ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है ये यहाँ से यहाँ ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके सर। फिर ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा भाई सर, ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या करेगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जो है ये वाला डिस्टेंस कवर कराएगा। बात समझ आ रहा है। ठीक है, देखो ये चीजें, देखो ये चीजें हमें याद रखना मतलब रहना चाहिए कि जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो वेलोसिटीज होती है, जैसे x में अगर मतलब हम चल रहे हैं तो वो केवल x में पूरे को इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने का मतलब x में वो डिस्टेंस कवर करेगा, x में एक्सेलरेशन होगा, x में फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी, मतलब वो अगर x में चल रहा है तो x में पूरी प्रक्रिया को चेंज करेगा, अगर y में चल रहा है तो y में ही करेगा। ठीक है, अब y में कोई भी चल रहा है तो उसका इफेक्ट जो है x में नहीं होगा। तो अब देखो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट एक y में है एक x में है, तो x में है तो x में ही पूरा चेंजमेंट करेगा। तो x में चेंज क्या हो रहा है भाई साहब, बोलोगे ये ड्रिफ्ट हो रहा है। फिर ये देखो y में क्या हो रहा है भाई साहब, इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो अब ये d डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगाएगा वो निकाल लेते हैं भाई साहब। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम लगाते हैं निकालते हैं। तो देखो तो हमारे पास जो है डिस्टेंस तो हम बोलेंगे सर कि ये d दिया है, और टाइम जो है निकालना है t, और स्पीड की वैल्यू जो है हमें दे दिया है u cos थीटा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी, छोटे में लिखते हैं भाई, टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी ये लिख देते हैं, टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी इसको जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा d अपॉन, थोड़ा सा गंदगी मच गया यहाँ पे,
कहाँ कहाँ यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको जो है रे इसको जो है अच्छा अच्छा इसको जो है हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर हम लेके आ जा रहे हैं, इसको इधर में लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे पास टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा, ये आ जाएगा डी अपॉन यू कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो इतने टाइम में ये वाला क्रॉस कर जाएगा पूरे जो है रिवर की, तो ये वाला कंपोनेंट उतने समय में ये ड्रिफ्ट भी कवर कराएगा भाई साहब। क्योंकि भाई दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है। हम तो कंपोनेंट में ब्रेक करके ये सारी बातें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये कंपोनेंट में ब्रेक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा जो पार्टिकल जो है ना तो एक्स में चल रहा है ना वाई में चल रहा है, तो उसको हम एक्स वाई में मूव करा के तभी हम कर पाएंगे इक्वेशन मोशन या फिर कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में तभी लगा पाएंगे, ठीक है। अब हमको ये ड्रिफ्ट निकालना है, तो अब ड्रिफ्ट जो है इस वाली स्पीड से आया था, स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड वही फिर से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, तो स्पीड जो है v माइनस का u साइन थीटा, ये स्पीड हो गया। डिस्टेंस, अच्छा ये वाला डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे ड्रिफ्ट, दिया जाएगा ड्रिफ्ट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वो टाइम कौन से लेके आएंगे, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम इधर मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा v माइनस का u साइन थीटा इनटू t, तो t की वैल्यू जो आ जाएगा लिख लेंगे d अपॉन u cos थीटा। तो मेरे पास देखो, ये मेरे पास ड्रिफ्ट का ये फॉर्मूला आ गया। बात समझ में आया बच्चा? तो ये याद रखना है। फिर से वापस देखो, जाना चाहता था ऐसा, लेकिन ग्राउंड के फ्रेम में मेरे को ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब ऐसे दिखाई दे रहा है, इसका मैंने कंपोनेंट लिया, ये इधर आया इधर आया, तो अभी पता चला है कि ये वाला कंपोनेंट एक्स में जा रहा है, ये वाला कंपोनेंट वाई में जा रहा है। तो हमको ये पता है कि अगर वाई में जा रहा है तो एक्स में कोई भी उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, अगर एक्स में जा रहा है उसका इफेक्ट कोई भी मतलब वाई में नहीं दिखेगा। यानी एक्स में जा रहा है तो सारा जो है मतलब फिजिकल पैरामीटर जितने भी मोशन के पैरामीटर्स होता है एक्स में ही चेंजमेंट होगा। तो ये वाला देखो, ये डिस्टेंस जो है इसकी वजह से ये वाला इधर कवर करेगा कि ये वेलोसिटी से, और ये वाला वेलोसिटी से ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा जो उसको क्रॉस कराएगा। तो मैंने इससे यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया, फिर ये देखो उतना ही टाइम ये वाला डिस्टेंस भी कवर कर लेगा, तो मेरे पास ये ड्रिफ्ट आ जाएगा। बात समझ में आया? ये ही मेन फंडा कंसेप्ट है इसका। आई होप बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जो बच्चा ध्यान से देखेगा तभी वही लिख पाएगा किधर से किधर मैं लिखा हूँ, ओके। हाँ चलो आओ इस पे एक को छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है कि बोट ट्राइज टू क्रॉस रिवर विद स्पीड, ठीक है। कोई भी बोट है वो ट्राई कर रहा है भाई क्या करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, ठीक है। कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये क्रॉस कर रहा है ना, बंदा जो है क्रॉस कर रहा है, तो बताओ ये कौन सी स्पीड है? तो वेलोसिटी ऑफ बोट है क्या? नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या भाई सर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, क्योंकि वो जंप करेगा पानी में ना, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, मतलब जो है 80-90% जो है क्वेश्चन में ये वीवीआर ही दिया रहता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ही दिया रहता है, ठीक है। हमें वो निकालना पड़ता है कौन सा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और कितने एंगल से, 127 एंगल से चल रहा है विथ द फ्लो ऑफ रिवर। अच्छा मतलब बोल रहा है कि मेरी फ्लो ऑफ रिवर, अगर फ्लो ऑफ रिवर इधर है तो इससे जो है 127 मतलब डिग्री, तो 127 का मतलब ये 90 हो गया, 127 का मतलब इधर हो जाएगा भाई साहब। अच्छा ये 90 हो गया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 37 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब जो है यहाँ से कितने एंगल पर ये दौड़ रहा है भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड से ये इधर की तरफ दौड़ रहा है भाई साहब, ठीक है। द विड्थ ऑफ द रिवर, अच्छा जो विड्थ है उस रिवर की विड्थ कितनी दिया भाई, लिखोगे भाई साहब 48 मीटर। हाँ सर दिख गया भाई साहब। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये बतानी है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बताओ कितनी होगी। तो अभी बोला ना, ये देखो ये है। अब इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो इधर कंपोनेंट में तोड़ोगे इधर की तरफ कितना आ जाएगा, 10 cos 37, ठीक है। और इधर आ जाएगी 10 sin 37। हाँ सर ठीक है। अब देखो 10 अपॉन, अब देखो sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, बोलोगे 4/5, तो हो जाएगा 5 1 5 5 2 10, दिया जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। आएगा किधर, जे की तरफ। आइए देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, sin 37 की वैल्यू आ जाएगा 3/5, तो आ जाएगा 5 1 5 5 2 10 3 2 6। तो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की जो वैल्यू आई है मेरे पास कितनी आई है, तो लिखोगे सर माइनस का 6 आई के, देखो ये इधर है ना, अब प्लस का 8 इज के। हाँ सर ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर आ गया है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ, अब देखो बोट तो, अच्छा वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं दिया है इसमें, चलो देखते हैं आगे। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट 10 मीटर, अच्छा दिया है स्पीड ऑफ द रिवर। अच्छा वेलोसिटी ऑफ रिवर मेरे को दिया है कितना, 40 मीटर पर सेकंड, इधर मान लेता हूं, तो मान लेते हैं सर आई के। चलो तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की वैल्यू हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस का वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब इसको इधर लेके आओ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर,
ऐड कर देंगे तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो लिखोगे माइनस का 6 आई के, ठीक है, प्लस का 8 जे के, ये देखो कितना है, प्लस का 14 है, लिख दो 14, ये आई के है, आई के, तो वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगा। तो मेरे पास देखो ये कितना आ जाएगा 6 और ये 14 कितना आ जाएगा -4/7, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 8 आई के प्लस का 8 जे के, ये वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगा। बस अब ये वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आ गया तो सब कुछ निकल सकता है बच्चा, ठीक है। कैसे निकलेगा, आओ अब टाइम पूछा है ना, देखो मेरे पास अब नया फिगर कंसेप्ट, इसके आगे पेज जो है हम नहीं ले सकते, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। मेरे को देखो वेलोसिटी ऑफ बोट आ चुका है, देखो सुनो, अब देखो मेरे पास नया डायग्राम बना लो। अब देखो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आया है कितना 8 आई के, इधर आया है कितना 8, ठीक है। तो बस कोई बात नहीं सर, ये वाली वेलोसिटी ये वाला डिस्टेंस कवर कराएगा सर, ये वाली वेलोसिटी जो है यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट मतलब फाइनली ये यहाँ पहुंचेगा। रिजल्टेंट देखो, रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इन दोनों का, तो मेरे पास फाइनली यहाँ पहुंचेगा। तो देखो जाना चाहता था यहाँ से, मतलब इधर जंप किया था, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये वाला डिस्टेंस ड्रिफ्ट हो गया, तो ड्रिफ्ट ये लेके आएगा। तो कुछ नहीं सर, ये वाला डिस्टेंस निकाला है, ये वाला डिस्टेंस मतलब दिया है 48, ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर, चलो निकाल लेते हैं। चलो तो देखो ये टाइम निकालना है ना, टाइम का देखो फॉर्मूला, देखो स्पीड, स्पीड कितना दिया है इस डायरेक्शन में 8, हम फॉर्मूला बिना फॉर्मूला लगाए वो लगा रहे हैं सर। स्पीड की वैल्यू कितने दिया है 8, डिस्टेंस कितना है 48 डिवाइडेड बाय टाइम, तो देखो 8 6 42 48, तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेकंड लगेगा भाई साहब। तो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। अब फिर जो है इसको जो ये वाला ड्रिफ्ट कितना आ जाएगा, फिर से अब देखो इस डायरेक्शन में स्पीड कौन सा लेंगे 8, अच्छा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो ड्रिफ्ट है, टाइम कितना लेंगे भाई साहब 6, तो कितना आ जाएगा 48, बस समझ में आया। हाँ सर, अब देखो ये तो एक तरीका, ये भी है, एक और तरीका से कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो ये कितना दिया है, तो बोलोगे सर ये दिया है 8, इधर दिया है 8, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर 45, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, हाँ सर ओके। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे को क्या दिया है 48 दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे, ये मान लो कि सपोज करो कि x है, तो इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो tan थीटा लगा दो, तो tan थीटा लगाओगे tan 45, तो परपेंडिकुलर अपन ये, तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, x वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ऐसे भी आ सकता है। आई बात समझ, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे मेरे को दिया क्या है कि मिनिमम टाइम कंसेप्ट। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, इसका कंसेप्ट ये देखना है कि सर ये जो हमारे पास ये जंप करके यहाँ से यहाँ जो मतलब मेरे को जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मिनिमम टाइम कब लगेगा, ये बताना है मिनिमम टाइम। अच्छा सर हाँ मिनिमम टाइम, तो पहले बात तो टाइम का जो फॉर्मूला आया था उस पर पहले फोकस करते हैं। टाइम का जो फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला आया था, अच्छा वो जो इक्वेशन हम लोग जो सॉल्व किए हैं फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आया था डी अपॉन यू कॉस थीटा, डी अपॉन, थोड़ा सा इसको हम, हाँ टाइम का फॉर्मूला आया था डी अपॉन यू कॉस थीटा, ये टाइम का फॉर्मूला है। अब मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में भाई सब क्या करना है, टाइम को मिनिमम करना है। तो एक देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला में एक्सप्रेशन देखो क्या दिया है, तो देखो मेरे पास ये डी है, डी मतलब ये जो रिवर की जो वृत्त है वो है, तो टाइम को कम करने के लिए रिवर को छोटा थोड़ी कर दोगे, अच्छा छोटा करके ऐसे मतलब पैर से ही ऐसे कर ले, पार कर ले, क्रॉस कर ले, नहीं वो हमारे बस की बात नहीं है। अब यू क्या है भाई साहब, यू क्या है कि जो पर्सन जंप कर रहा है या फिर कोई मोटर बाइक जंप कर रहा है, मोटर बोट है भाई साहब, वो नाव है, उसकी स्पीड है। तो सर इस दो ये जो भी पर्सन हो चाहे बोट के, इसकी स्पीड जो है कोई ना कोई भाई, देखो टाइम की वैल्यू देखो जो है किस पे वेरी कर रहा है सर, डी पे, डी को हम चेंज नहीं कर सकते, बचा क्या यू और कॉस थीटा। अब यू किसकी स्पीड है, तो बोलोगे सर बोट की, तो वो जो भी उसमें बोट हो चाहे पर्सन हो उसकी भी मैक्सिमम एक लिमिट होगी, उससे भी ज्यादा तो दौड़ नहीं सकेगा। हाँ सर इसकी भी वैल्यू तो फिक्स हो गई, चेंज क्या कर सकते हैं इजीली, क्या है चेंज करना है सब, ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा चेंज करने का मतलब हम ऐसे दौड़ लें, तो मेरे हिसाब से ऐसे दौड़ लें, ऐसे दौड़ लें, ऐसे कूद जाए इसमें, हाँ सर थीटा को वेरी करा सकते हैं। तो याद रखना है ये जो डी और यू हमारा क्या रहेगा भाई साहब कांस्टेंट, इसको हम छेड़ नहीं सकते भाई साहब, तो छेड़ना किसको, थीटा को। अब थीटा को छेड़े को हम लोग क्या करना है, टी को हमको क्या बनानी है भाई साहब मिनिमम बनानी है। तो भाई ये देखो थीटा डिनोमिनेटर, थीटा किसके अंदर फंसा है कॉस के अंदर, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो मतलब हमें इसको मिनिमम करने के लिए कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी होती है सर 1, और 1 कब आती है, जब थीटा बराबर क्या होता है 0। अच्छा ओ माय गॉड, इसका मतलब जो हम ऐसे कुछ एंगल पे, ये एंगल याद रखना, ये एंगल प्रूव करते समय यहाँ से मैंने लिया था, मेरे को मतलब मैं इतने जंप कर रहा था थीटा बना के, तो अब हम थीटा बना के जंप नहीं करेंगे सर, कैसे जंप कर जाएंगे, कैसे जंप कर जाएंगे, सीधा ऐसे परपेंडिकुलर जंप कर जाएंगे, मतलब
ठीक है। तो मेरे पास देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर हो जाएगा, याद रखना सब। तो अब ये इधर जंप करने की ट्राई कर रहे हैं, इधर वेलोसिटी है। अब सुनो, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किधर आया है, तो बोलोगे सर यू जे कैप की तरफ आया है। ठीक है, अब रिवर किधर फ्लो कर रहा है, इधर कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, तो बोलेगा सर वी आई के। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करें, डायग्राम बनाते हैं, फिर वापस देखो बनाते हैं भाई। चलो भाई चले सर। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की स्पीड देखो इधर जा रहा है भाई सब कितने से, यू से, इधर आ रहा है भाई सब कितने से, वी से। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया भाई। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिख सकता हूँ, यू आई के प्लस का वी, सॉरी वी आई के प्लस का यू जे के। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू किसका ग्राउंड आ गया। सर कैसे निकालो, ये चीजें फॉर्मूला करके निकालोगे कैसे, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस का वेलोसिटी ऑफ रिवर जोड़ दोगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट आएगा। मैं कई बार निकाल चुका हूँ। ठीक है, तो ये दिया है, ये दिया आ गया भाई सब। तो अब देखो ये, अब ये जाना चाहता था ऐसे, पानी की जो वेलोसिटी इधर है तो ये रिजल्टेंट इधर पहुंच जाएगा, ले पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास जो है अब क्या करना है, फिर से वापस टाइम जो है हमारे पास मिनिमम तो आ ही गया है, तो टाइम मिनिमम जो आया कितना है, डी अपॉन यू आया है सर। क्यों, क्योंकि थीटा 0 हो गया इस केस में। हाँ सर, तो अब देखो इसको, देखो इसको कौन लेके, ये वाला ड्रिफ्ट कौन लेके जाएगा, यू के वी। अब देखो अब जो है रिवर का फ्लो ही उसको शिफ्ट कराएगा, ड्रिफ्ट कराएगा। इससे पहले में क्या था, इस बंदे का भी कुछ कंपोनेंट आता था, वो भी उसको ड्रिफ्ट में लगाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल अब ड्रिफ्ट कौन कराएगा, रिवर। ठीक है, तो अब हम लोग स्पीड इधर की डायरेक्शन कितनी, वी, ड्रिफ्ट डिस्टेंस ना, ड्रिफ्ट अपॉन टाइम टी, यही टाइम लगेगा भाई साहब, तो v इंटू टी, टी की वैल्यू लिखेंगे d अपॉन यू, तो ये मेरे पास आ जाएगा ड्रिफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ड्रिफ्ट। अच्छा ये ड्रिफ्ट की वैल्यू किसके लिए है, जब हमारा टाइम क्या मिनिमम है। अब तुमसे पूछूं, अच्छा ये देखो इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैसे निकालोगे सर, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे v स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, सिंपल। हाँ समझ में आ रहा है। एक चीज याद रखना है, ये देखो ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, रिवर है, और वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो ये भी कंसेप्ट है। मिनिमम टाइम के लिए हम क्या करते हैं, जो उसमें जंप करता है और जिधर वाटर का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर जंप कर जाए। ठीक है, तो उसमें जो टाइम लग रहा है इसको डिस्टेंस कवर करने में, उसी टाइम को हम बोलते हैं मिनिमम टाइम। ठीक है, और फिर ये कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट भी करेगा तो कुछ आ जाएगा। अच्छा इसको सिमुलेशन से भी देख सकते हैं ऐसे कुछ प्रकार। देखो मेरे को क्या करना है, ऐसे जंप करना है, देखो एंगल यहाँ पे बिल्कुल क्या बनाना है, 0। तो जब 0 बनाएंगे, देखो जब 0 बनाएंगे, देखो जाना चाह रहा था इधर, 0 बनाया एंगल, तो मेरे पास अच्छा एंगल क्यों 0 बनाया, टाइम मिनिमम के लिए, तो कुछ ना कुछ ये ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, कितना ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है, तो मैंने निकाल के दिखा दिया। ठीक, हाँ सर ये तो आया, ये हमारा मिनिमम टाइम का ये कंडीशन होगा। याद रखनी है सारी बातें, इंपॉर्टेंस की पूरी पेज है। ठीक है, चलो आओ इस पे क्वेश्चंस करते हैं। इस पे लिखा गया है कि एम मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, कोई आदमी है बोट से भाई रिवर को पार करना चाह रहा है। लिखा है कि इंजन स्पीड ऑफ बोट इज, अच्छा इंजन की जो उसमें बोट जो कूद रहा है लेके पार कराने के लिए, उसकी स्पीड कितने दिया है, 4 मीटर पर सेकंड। तो यानी हमें ये दिया है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है। सर ये बार बार ये क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बोट कहाँ चलेगा, जमीन पे चलेगा क्या, मैन जब जंप करेगा किसमें चलेगा, पानी में चलेगा ना। तो वो सारी सारी चीजें कहाँ किसके रिस्पेक्ट से हम ले रहे हैं, मतलब वो है स्पीड, तो बोलोगे सर रिवर की स्पीड से। अच्छा ये है क्या, हाँ सर। अच्छा स्पीड ऑफ द रिवर, अच्छा स्पीड ऑफ रिवर कितना दे दिया है, तो बोलोगे भाई सर 3 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई सर ब्रीथ ऑफ द रिवर, अच्छा जो ब्रीथ है उसकी रिवर की ब्रीथ कितना दिया है, 20 मीटर दे दिया है। चलो ठीक है, इफ द बोट क्रॉस द रिवर इज, अच्छा जो बोट जो है क्रॉस कर रहा है रिवर को मिनिमम टाइम, अच्छा मिनिमम टाइम के लिए बातें कर रहा है, तो कुछ नहीं सर मिनिमम टाइम के लिए हमको अभी बताया आपने कि जो बोट की स्पीड है वेलोसिटी की स्पीड से परपेंडिकुलर कर दो, जब कर देंगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, ये कितने से जा रहा है ऊपर दिया, ये कितना 4, ये कितना दिया है 3, हाँ सर ये यहाँ पहुंच जाएगा ये। ठीक है, तो पहली बात तो ये वाला देखो, ये वाला डिस्टेंस कौन कवर कराएगा सर, 4 मीटर पर सेकंड। तो देखो स्पीड कितनी है 4, सर ये वाला डिस्टेंस कितनी है, बोलेगा 20, टाइम कितना लगेगा निकाल लेते हैं सर, 20 अपॉन 4 कितना आ जाएगा सर, 5 सेकंड लगेगा। लो टाइम के वैल्यू 5 सेकंड आ जाएगा, उतने टाइम में ये देखो ड्रिफ्ट भी आ जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ सर ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो ड्रिफ्ट निकालना है तो देखो स्पीड इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 3, डिस्टेंस मतलब वो जो डिस्टेंस जो ये ड्रिफ्ट के अलोंग जो है ये डिस्टेंस जो है कवर करेगा उसे हम ड्रिफ्ट ही मान लेते हैं। और टाइम कितना लगा सर 5, कितना आ जाएगा 5 3 50 मीटर आ जाएगा, सर ड्रिफ्ट आ जाएगा। हाँ सर देखो झट से क्वेश्चन हो, अरे बात सर, हाँ सर बिल्कुल। या फिर देखो ये वाला एंगल कितना दिया है सर, ये वाला एंगल हमको दिया है, एंगल बोल रहा है, ये वाला ब्रेथ दिया है कितना 20 मीटर दिया है। अच्छा तो तुम चाहो ना तो ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो, कैसे, ये वाला देखो कितना है 3, ये कितना है 4 है, तो ये निकाल लोगे तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे वैसे एंगल निकलने के बाद। ठीक
चलो अब आते हैं, कंसेप्ट ये बोल रहा है कि हमें क्या करना है कि हमें भी, हम लोग क्या किए थे कि भाई ए से लेके बी तक जंप करना है। तो इसमें हम लोग ये बोले थे कि सबसे पहला केस ये लेता कि हाँ ये देखो, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो चला कैसे गया था ऐसे। तो अगर कोई ग्राउंड पे बंदे को देखेगा जाता हुआ, जा रहा था ऐसा, लेकिन जाएगा किधर, ऐसे। जैसे हमने देखो सिमुलेशन में दिखा रहा है मैंने, देखो अगर इधर देखो, इधर तुम लेके जाओगे, ये इधर जाने का ट्राई करेगा, लेकिन जब असलियत में देखो हम लोग ग्राउंड पे बैठ के कहाँ नजर देख रहे हैं, सर इधर जा रहा है, इधर जाता हुआ नजर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना सब। तो अभी इधर जाता हुआ नजर आ रहा है, इस हमको क्या करना है, जैसे ये ऐसे गया ना थोड़ा सा इंक्लाइन होते हैं, इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस मिनिमम क्या बोलते हैं सब, मिनिमम तब होगी जब उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब ये जो नाव है ना, इन नाव की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डी वाली जो पाथ पे चले। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर अब आई बात, अरे चल जाए, मतलब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे ना जाके रिजल्टेंट ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, रिजल्टेंट ऐसा हो जाए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा हो जाए, तभी जो है ये वाली, अब इससे ज्यादा मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस अब ये मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। चलो अब अभी अभी पता चल गया है, एक चीज तो तुम्हें पता हो गया कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है मेरे को ऐसे रखनी पड़ेगी, सीधा बिल्कुल। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ रिवर को तो यही रखना पड़ेगा। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बोट, जिधर जो पर्सन जो कूदेगा इधर जंप करेगा, तो बोलोगे सर कुछ तो एंगल पे जंप करना पड़ेगा। ये बात आएगी समझ में? हाँ सर, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कुछ ये थीटा पे जंप करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है और ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल सीधा आ जाएगा। सीधा वाले केस में ही हमारा क्या होगा, मिनिमम जो है टाइम, मिनिमम जो है डिस्टेंस कवर करेगा। एक्चुअली में ग्राउंड से जो पर्सन देखेगा, ग्राउंड से पर्सन जो देख रहा है ना तो इसको देखेगा ना इसको देखेगा भाई साहब, रियल में यही वाली वेलोसिटी देखनी है भाई साहब। पर्सन ये यहां से यहां पहुंचेगा, उसी केस में हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब ये स्पेशल थीटा है सब। अब आते हैं इसको थोड़ा सा कंपोनेंट करते हैं। तो इसको कंपोनेंट करोगे तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो इसका कंपोनेंट करेंगे, तो एक इधर आ जाएगा, ठीक है, u साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा u कॉस थीटा। ठीक है, तो मेरे पास जो मतलब जो है, इसको लिखते हैं भाई साहब। देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो आई है, वो आई है सर u साइन थीटा आई के माइनस का प्लस का u कॉस थीटा z। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, तो बोलोगे सर वेलोसिटी ऑफ रिवर वो v आई के है। मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना है। चलो निकाल लो वेलोसिटी ऑफ बोट, पहले तो निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी सर, ये आई तो मैं लिख देता हूँ v माइनस का u साइन थीटा आई के, ये वेलोसिटी ऑफ बोट आ गया वैसा। अब हम चाहते हैं कि ये केवल रिजल्टेंट मेरे को मतलब जो है ये सीधा ही आए, मतलब यही आए, मतलब ठीक है, इसी का मतलब यही आने का मतलब, यही आने का मतलब आई कैप की तरफ आए। हाँ सर, तो आई कैप की तरफ आए यानी ये वाला टर्म क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो लिख दो v माइनस का u साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा। तो मैं यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू लिख सकता हूँ v अपॉन u। ठीक है, ये याद रखना है, अगर मैं थीटा के वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो साइन इनवर्स v अपॉन u आ जाएगा। यानी जो है जो पर्सन उसमें जंप कर रहा है, यानी बोट जो जंप कर रहा है, मतलब बोट जो चल रहा है, वर्टिकल से थीटा इतना एंगल पे ऊपर जंप करेगा तो उसकी जो रिजल्टेंट आएगी बिल्कुल ही सीधा ही आएगी भाई सब, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें ड्रिफ्ट देखते हैं। तो सर यहां से चला था, फाइनली यहीं पहुंच गया, तो सर ड्रिफ्ट तो जीरो मिलेगी। तो इस वाले केस में ड्रिफ्ट जो है जीरो मिलती है। सर टाइम कितना लगेगा इसको इसको यहां से क्रॉस करने के लिए, तो आप बता रहे हो सर ये वाला तो खत्म ही हो गया है, तो बचेगा ये वाला। तो मतलब ये वाला स्पीड मतलब ऊपर वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाला स्पीड दे दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस डी है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा देंगे, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो डी है और स्पीड दिया है u cos थीटा, तो ये मेरे पास ये टाइम आ जाएगा, कितने टाइम में वो क्या कर जाएगा, सब क्रॉस कर जाएगा। तो ये कंसेप्ट रहा किसका, मिनिमम डिस्टेंस का। ठीक है, याद रखिएगा भाई साहब। अच्छा यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर और रिजल्टेंट जो वेलोसिटी उसके बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। अच्छा तो सर ये तो दोनों केस सेम लग रहा है, नहीं याद रखना टाइम के लिए जो बोट की स्पीड होती है रिवर के परपेंडिकुलर होता है, अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए भाई साहब रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है बोट के परपेंडिकुलर होता है। दोनों ही परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर होती है ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए।